हेलो दोस्तों, तो चलो हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें अपने 2 क्वेश्चन बचे थे ओनली। चलो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ एल एस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनस साइड सेक्शन ओके ऑफ एनाट्रोपस ओयूल एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मेंशन देयर फैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो चलो हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, ओयूल का। एम्ब्रियो सैक मीन्स also एक फीमेल गमेटोफाइट होता है। ओके, तो चलो मैं पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो हमें ब्रश की ज़रूरत होगी। ब्रश का साइज, कलर, चलो ठीक है। चलो मैं पहले आपको डायग्राम बता देता। तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो उसका स्टॉक रहता, सबसे पहले हम स्टॉक देखेंगे। जो ओव्यूल ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से पूरा अटैच रहता। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फनिकल। फनिकल ये उसका स्टॉक रहता, मीन्स उसकी सपोर्ट करता। ओके, एंड जो फनिकल ओव्यूल बॉडी से मीन्स अटैचमेंट रहता, तो ये यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिलम। ओके, एंड इनर इंटीग्यूमेंटेड मीन्स वो इनर वाला जो लेयर दिख रहा है उसको इनर इंटीग्यूमेंटेड बोलते हैं। उसके बाहर वाला आउटर इंटीग्यूमेंटेड। एंड एग को बाद में हम एक्सप्लेन करता। एंड सिनर्जी सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एकदम ऊपर का पार्ट मीन्स क्या होता है, चालजा से भी हम पोलन ग्रेन को अंदर ला सकते। एंड माइक्रोपाइल रीजन, यहाँ से भी पोलन ग्रेन अंदर जा सकता। एट द मोस्ट टाइम माइक्रोपाइल से ही पोलन ग्रेन अंदर जाता है एंड फर्टिलाइजेशन होती। ये उसका न्यूक्लियस है। ओके, ये ओव्यूल जिसमें रहता है ये उसका न्यूक्लियस है। तो मैं आपको बता देता कि देखो सबसे पहले क्या रहता। तो हमने ये डायग्राम ले लिया है। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझेंगे वो प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल रहता है। ओके, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ओके, ये मेगास्पोर मदर सेल रहता, ओनली वन रहता। ओके, एंड फिर उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता। माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये 2 सेल बन गए, अपने मेगा 2 सेल बन गए। एंड 2 सेल हो गए, उसके बाद अभी वो 2 सेल का भी माइटोसिस होगा। 2 सेल से फिर क्या बन जाएंगे, ये 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। ओके, तो ये 4 बन जाएंगे। एंड 4 के भी माइटोसिस होंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो 8 सेल बन गए अपने। तो 8 सेल क्या होते हैं, पहले ऊपर में एट द चार्जल एंड, ये चार्जल एंड मैंने अभी बताया आपको डायग्राम में, ये चार्जल एंड। तो ये 3 सेल यहाँ पे एकदम मतलब कॉर्नर में आ जाते हैं। एंड 1 सेल को वो सेंटर की ओर भेज देते हैं। एंड वैसे माइक्रोपाइल रीजन में भी वैसा ही होता है। 3 सेल माइक्रोपाइल रीजन में आ जाते हैं एंड 1 सेल वो वैक्यूल की तरफ भेज देता है। ओके, भाई साहब, तो देखो मैंने जैसे पिछले डायग्राम में बताया वैसे ही हुआ है। और जो ऊपर 3 सेल चार्जल एंड की तरफ आ जाते हैं उसको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। वो 3 सेल्स रहते हैं। यहाँ पे पूरा लर्न कर लेना, पूरा समझ लेना। और जो 1 हमने एक्स्ट्रा सेल्स जो वैक्यूल की तरफ भेजे थे, और वो कंबाइन नहीं होते पर दोनों अट्रैक्ट हो जाते और वो एक ही सेल जैसा ये होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। बीच में जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ओके, तो चलो हम आंसर देख लेते हैं। उसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन तो हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट। देखो 7 सेल है। ओके, कैसे 7 सेल हुए अभी मैंने बताया। 3 चार्जल एंड माइक्रोपाइल रीजन में आ जाते हैं एंड 1 दोनों वैक्यूल की तरफ भेज देते हैं एंड वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो 7 सेल हो गए एंड 8 न्यूक्लियट पहले रहते। माइटोसिस होता ना 4 सेल का, 8 सेल बन जाते तब उसको 8 न्यूक्लियट। एंड एट द प्रोसेस ऑफ एंड फिर वो 3 इधर चार्जल एंड माइक्रोपाइल के ओर आ जाते हैं एंड 1 वैक्यूल की तरफ। ओके, सेकंड पॉइंट है, एग apparatus एट माइक्रोपाइलर एंड विद 2 synergid एंड एग सेल। देखो एग apparatus पूछा है एट माइक्रोपाइलर एंड, एग apparatus एट माइक्रोपाइलर एंड विद 2 synergid एंड एग सेल। देखो
यहाँ पे बीच में एक सेल रहता है एंड 2 सिनर्जिड सेल्स रहते हैं। ओके, जो माइक्रोपाइलर रीजन में है ये 3, रुक जाओ मैं आपको पेन से बताता। ये देखो ये 3 रहते हैं ना, उसके आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में क्या रहते हैं, सिनर्जिड्स। ओके 2, एंड जो सेंटर का है उसको हम एक बोलते हैं। ओके, सेंटर का वो ब्लैक ब्लैक, एंड आजू बाजू के है वो जो सिनर्जिड है। ये डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं बताया है, वो उनके मार्किंग गलत साइड हो गए। ओके, तो 2 सिनर्जिड सेल रहते हैं एंड 1 एक सेल। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल सेल विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म बाय 2 पोलर न्यूक्लियस। क्या बोला है, सेंट्रल सेल मीन्स वो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, उसको सेंट्रल सेल बोला है, विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म बाय 2 पोलर न्यूक्लियस। देखो दोनों को एक एक सेंटर की तरफ आ जाते हैं। ओके, चार्जिया के एंड माइक्रोपाइलर रीजन के भी दोनों के 1 सेल कहा जाते हैं सेंटर की तरफ। और वो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस किसकी वजह से बनता है, 2 पोलर न्यूक्लिया की वजह से, क्योंकि 2 आते हैं ना, तो 2 पोलर न्यूक्लिया की वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अभी सिर्फ पढ़ना है। ओके, 4 एंटीपोडल सेल एट चार्जियल एंड 3 सेल्स। देखो एंटीपोडल सेल कितने रहते हैं, 3। वो चार्जियल एंड की तरफ जो 3 सेल रहते हैं उनको ही एंटीपोडल सेल को कहते हैं। ओके, 5th पॉइंट, पोलन ट्यूब इंटर्स द सिनर्जिड्स। क्या कहा है, पोलन ट्यूब इंटर द सिनर्जिड गाइड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। क्या होता है, पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करता है, माइक्रोपाइल से कहाँ एंटर करता है, सिनर्जिड्स की तरफ। तो सिनर्जिड्स क्या हेल्प करता है, एक को बचाने के लिए एंड उसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ केमिकल रिलीज़ करता है। ओके, एंड उसको डायरेक्शन देने के लिए रिलीज़ करता है केमिकल। तो पहला सिनर्जिड्स जब उसको डायरेक्शन बताने का रहा तब, एंड उसको मतलब सेफ रखना उसका काम रहता सिनर्जिड का। ओके, तो वो केमिकल फॉर्म करता, तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता पोलन ट्यूब की तरफ टुवर्ड्स द एग, क्योंकि उसको एग तक पहुंचाने का काम रहता किसका, सिनर्जिड का। तो ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, 6 पॉइंट देखते हैं, मेल गमेट फ्यूज विथ फीमेल गमेट। फिर आखिर में सिनर्जिड्स का काम हो जाता है उसको डायरेक्शन बता के, तो फिर मेल गमेट एंड फीमेल गमेट फ्यूज होते हैं। उसी प्रोसेस को हम सिंगामी बोलते हैं, टू फॉर्म जायगोट। तो फिर जायगोट फॉर्म होता एंड एम्ब्रियो को डेवलप करता। ओके, 7 पॉइंट, 1 मेल गमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो स्टिग्मा से क्या होता है, 2 पोलन ग्रेन अंदर आते हैं। ओके, तो 1 फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो जाता एंड 1 मेल गमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो हमने 2 पोलर न्यूक्लियस से मिलकर 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया था, उसके साथ क्या फ्यूज होता फिर, 1 मेल गमेट। ओके, तो क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम उसको पेन, उसका शॉर्ट फॉर्म है PEN, पेन, याद में रखना। विच फॉर्म, एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता। ओके, वो साइटोप्लाज्म में रहता है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर एम्ब्रियो। और फिर वो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और वो फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता, फिर उसके वो टिश्यू बन जाते। ओके, फॉर एम्ब्रियो। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन आप, 7th वाला क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आधा डबल फर्टिलाइजेशन तो पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया, ऐसा समझ लो। चलो मैं तब भी एक्सप्लेन कर देता। डबल फर्टिलाइजेशन, आउट ऑफ द 2 मेल गमेट, देखो 2 मेल गमेट प्रोड्यूस बाय मेल गमेटोफाइट। देखो मैंने बोला था स्टिग्मा से क्या अंदर आता है, 2 पोलन गमेट नहीं 2 पोलन ग्रेन अंदर आते हैं। ओके, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा नहीं होता। 1 यूनाइट्स विथ फीमेल गमेट, 1 किसके साथ फीमेल यूनाइट होता है, एक सेल मीन्स फीमेल गमेट के साथ, एंड अदर यूनाइट्स विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो पिछले क्वेश्चन के पॉइंट में ही था, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फॉर्म होता तो क्या बनता, तो फिर एंडोस्पर्म बनता। ओके, तो सिंस बोथ द मेल गमेट टेक पार्ट इन अ फर्टिलाइजेशन, तो दोनों मेल गमेट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते, एक सेल के साथ, एंड सेकंड क्या किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो फर्टिलाइजेशन ट्वाइस, 2 बार ऑकर होती, मेल गमेट 2 बार फर्टिलाइजेशन करता। ओके, तो उसी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन के समय द पोलन ट्यूब ऑन रीचिंग द ओव्यूल इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ब्रस्ट इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। क्या होता है, जब पोलन ट्यूब अंदर आता,
ओके, किसकी तरफ, एक सेल की तरफ, तो एम्ब्रियो सैक की तरफ। ओके, थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन से ही पोलन ग्रेन अंदर आता। एंड फिर उसके पास ब्रस्ट क्या होता है, सिनर्जिड सेल। क्यों, क्योंकि उसको डायरेक्शन दिखाने का रहता है। ओके, उसका काम ही रहता है डायरेक्शन दिखाने का एक सेल की तरफ, टुवर्ड्स द एक सेल। मैंने पहले ही बता दिया ये पॉइंट। ओके, ओविंग टू दिस द टू मेल गमेट कंटेंट इन द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में क्या कंटेंट रहता, टू मेल गमेट आर सेट फ्री। ओके, चलो सामने का पॉइंट देख लेते। ये डायग्राम है, देखो स्टिग्मा से 2 पोलन ग्रेन आते हैं मेल गामेटोफाइट से। ओके, तो पोलन ग्रेन 2 आते, फिर पोलन ट्यूब से रिचेस होके स्टाइल की ओर पोलन ट्यूब से अंदर आते, फिर किसके पास जाते, ओवल की तरफ। फिर ओवल से क्या होता, फिर माइक्रोपाइलर एंड में आ जाते। तो माइक्रोपाइलर एंड में उसको डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करता है, सिनर्जिड। तो और सिनर्जिड क्या होते, फिर ब्रस्ट हो जाते, फिर सिनर्जिड का काम खत्म हो जाता है। सिनर्जिड क्या हो जाते, फिर सिनर्जिड ये हो जाते मतलब ख़त्म हो जाते। ओके, तो फिर क्या होती, सिनगामी प्रोसेस होती, एक प्लस मेल गमेट एंड सेकंड क्या होता, एक प्लस मेल गमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म। और ट्रिपल फ्यूजन भी फॉर्म होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गमेट फॉर्म होता है एंड मेल गमेट से फ्यूजन किसके साथ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस तो पहले से ही 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं एंड मेल गमेट से 1 पोलन ग्रेन, तो फिर ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 2 + 1 तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। समझ गए, उसी को ही हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। आउट ऑफ द 2 मेल गमेट 1 यूनाइट्स विद द एग और फीमेल गमेट एंड द अदर यूनाइट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मिंग अ ट्रिप्लॉइड और ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बता दिया, अभी 3-4 बार बता के हो गया, अभी आप पढ़ लेना। कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ वन मेल the process involving the fusion of one of the male gamete with the egg nucleus। क्या होता, वन मेल गमेट किसके साथ ये होता, फ्यूजन एग न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो क्या फॉर्म होता, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। उसी को क्या कहते हैं हम, सिंगामी प्रोसेस कहते हैं। ओके, मेल गमेट यूनाइट्स विद फीमेल गमेट मीन्स एक सेल के साथ यूनाइट होता एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसी प्रोसेस को हम सिंगामी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लिया। तो मेल न्यूक्लिया ये क्या रहते, नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं होते, वो स्टिग्मा के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप आ जाते। ओके, स्टाइल की मदद से। तो न्यूक्लिया आर कैरी टू द एक्सेल, नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लिया आर कैरी टू द एक्सेल थ्रू अ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड स्पिनोगामी। उसी आने के प्रोसेस को हम स्पिनोगामी कहते हैं। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता। सर्टन चेंजेस टेक प्लेस इन ओव्यूल लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड। तो सर्टन चेंजेस आते, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता, फिर एम्ब्रियो से फिर पूरा अपना फ्रूट फॉर्म होता। ओके,